हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट डोज पर। हमने पिछली नाइन्थ की जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की थी। हमने जो हमारी जो पहली वीडियो उसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी। आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम वही केस डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे तीनों स्टेट्स जो तीन स्टेट होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। हम देखते हैं तीन स्टेट्स हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम उतनी स्टडी करेंगे इसमें। तो हम पहले लेते हैं सॉलिड। सॉलिड जो होता है, हमने जो बेसिक क्लास थी उसमें बात की थी फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप। सॉलिड की फिक्स शेप होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वे इस तरह से अटैच होते हैं। जो मेन इसका पॉइंट है, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड हो रही है इस पॉइंट पे कि सॉलिड के बीच में ये जो गैप है सॉलिड के बीच में गैप बहुत कम है, और इसी गैप के कम होने के कारण इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो गैप कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके कारण ये मूवेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, अपने आप नहीं हो रहे, या हम कह सकते हैं कि फ्री मूविंग पार्टिकल्स नहीं हैं। तो फ्री मूविंग पार्टिकल्स नहीं हैं, इसी कारण ये अपनी शेप को रिटेन कर रहे हैं, अपनी शेप को फिक्स कर रहे हैं। जो इनकी शेप है वो यहाँ पे फिक्स रह रही है। तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि इनकी फिक्स शेप होती है। जैसे हम एक लेते हैं केस कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का आपने देखा होगा, कॉपर सल्फेट, इसका सिंबल होता है CuSO4। अगर आप साथ साथ सिंबल भी याद करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कॉपर सल्फेट के जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है निडल लाइक, जैसे सुई टाइप का होता है। तो चाहे आप इनको चाइना डिश में रखो या आप इनको बीकर में रखो, कहीं भी रखो, इसकी शेप वही रहेगी। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले गया फिक्स शेप का। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स बट रिगेन द सेम व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। हम इसमें हमने बात की फिक्स शेप। तो लेकिन जैसे हम एक स्पॉन्ज लेते हैं हम या रबर लेते हैं, ये जब हम इन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो शेप तभी तक चेंज रहती है जब तक उस पर फोर्स एप्लीकेबल रहती है। जब उसे फोर्स हम रिमूव कर देते हैं तो वे अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं, और यही प्रॉपर्टी सॉलिड्स की है। और जिनकी जो शेप चेंज हो रही है, इस नेचर को हम कहते हैं इनकी इलास्टिक नेचर। ये सॉलिड्स की इलास्टिक नेचर है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, सॉलिड्स कीप देयर वॉल्यूम विच मीन्स दे हैव फिक्स वॉल्यूम। जैसे हम बात करें, हमने कोई बॉक्स लिया, सॉलिड लिया, इसको चाहे हम बीकर में रख रहे हैं या चाइना डिश में रख रहे हैं, किसी हम यूटेंसिल में रख रहे हैं, ये अपनी शेप को रिगेन कर रखेगा। मीन्स जैसे और जो लिक्विड्स होते हैं जो चेंज कर जाते हैं, जो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, उसकी तरह सॉलिड्स शेप चेंज नहीं करते अपनी। सॉलिड के बारे में तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दे हैव फिक्स वॉल्यूम। और तो सॉलिड्स के बारे में हम एक बात और जानेंगे, एक वर्ड होता है डेंसिटी। यहाँ पर बीच में हम एक वर्ड जानेंगे, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास की जो ऐसा यूनिट हमारी वो किलोग्राम है, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा,
वॉल्यूम सपोज हम मानते हैं लीटर में, तो हमारे जो इसकी यूनिट बनती है वो किलोग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर डेसीमीटर की क्यूब। डेंसिटी क्या होती है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं घनत्व। इसका बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है। आपको पता होगा कोई भी चीज़ डूबती है तो वो क्यों डूबती है, क्योंकि वो जो उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, और जो कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है तो उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। लेकिन डेंसिटी के केस में हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो हम 10th में जैसे पढ़ेंगे लाइट के केस में, वहाँ पर डेंसिटी अलग काम करती है। वहाँ पर लाइट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वहाँ पर डेंसिटी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम मोटे तौर पे बात करें तो डेंसिटी हमारा सिंपली ये यहाँ पर डेंसिटी घनत्व के बारे में बात होती है, उसमें होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब अगला पॉइंट हमारा, सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। सॉलिड्स जो होते हैं, क्योंकि उनकी फिक्स शेप है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में गैप बहुत कम है, और वे एक दूसरे से मूवेबल भी नहीं है। तो इस कारण दे आर हार्डली कंप्रेसेबल। दे आर हार्डली कंप्रेसेबल। जब हम उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि मोस्टली सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर पाते, इजीली नहीं कंप्रेस कर पाते, और अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो सॉलिड्स ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो पाते। और जो कंप्रेसिबल थे हमने उसके बारे में बात कर ली, जैसे रबर था, स्पॉन्ज था, वो उसकी इलास्टिक नेचर को शो करता है। अगला हमारा पॉइंट है, दे हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। दे हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, काइनेमा मूविंग, ये एनर्जी एसोसिएटेड होती है मोशन से, जो मूविंग पार्टिकल्स के से एसोसिएट करती है ये। और यहाँ पर जो हम बात करें, जैसे हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड से वो काफ़ी पास होते हैं, तो ये एक दूसरे से फ्रीली मूवेबल नहीं है, तो ये एक दूसरे का कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे पार नहीं पाते, उसको ब्रेक नहीं कर पाते। तो इस कारण ये इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल ही होती है। हालांकि अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा, आप भी अगर ये पॉइंट समझते हो, जैसे खिड़की में से लाइट आती है, उसके बीच हम लाइट में देखते हैं एयर के पार्टिकल्स फ्री मूव करते हैं, जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। उस टाइप से सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते। आपने देखा हो जैसे घर में जो सामान जहाँ रखा होता है वो वहीं पे रखा रहेगा, सॉलिड्स वहीं पे रखे रहते हैं, उनमें कोई भी उनकी पोजीशन में चेंज अपने आप नहीं होता जब तक कि हम उसको नहीं हिलाते। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि दे हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। अब अगला पॉइंट है हमारा, सॉलिड्स डू नॉट पॉजेज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन को क्या हमने बताया था, डिफ्यूजन क्या होता है कि जैसे एक कोने में हमने कुछ छोड़ा, जैसे फ्रेगरेंस छोड़ी या हमने कोई परफ्यूम छोड़ा, वो पूरे कमरे में फैल जाता है। हमने बताया था हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की मूवमेंट, ये होता है डिफ्यूजन। अब जो सॉलिड्स होते हैं वे, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि बात हुई कि फिर से क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वे फ्री मूवेबल नहीं हैं, और वे डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं करते। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो हम बात करें वो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की सॉलिड के साथ, बिटवीन सॉलिड्स इटसेल्फ। हम दो सॉलिड, जैसे मान लो ये हमने कील ली, ये कील लेते हैं हम, सपोज ये कील होगी, इसको अगर हम शुगर में मिला देते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स हैं, तो
अब इस ये जो आयरन नेल है इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, चाहे इसमें कितने दिन तक ये पड़ा रहे, चाहे आप आटे में रख लो या आप किसी भी सॉलिड में रख लो, तो आप देखोगे कि वो इजीली रिमूवेबल है, वो उससे मिक्स नहीं होता। लेकिन जब हम इस सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो वहाँ पर ये अलग केस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर, तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं शो होती। अब सॉलिड्स के जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रॉक्स हो गए, निकल, आइस, कॉपर, मेटल्स है सारे, जैसे आयरन वगैरह, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं जो कि वैसे ये 9th के सिलेबस के में नहीं है, ये फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। एक जस्ट फॉर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड। इसके अंदर आते हैं हमारी रबर वगैरह, स्पॉन्ज वगैरह, और इसके अंदर आते हैं हमारे जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और हमने उस बात की थी सिंबल की, और मेटल्स, मोस्टली मेटल्स सारे ये हम जब हम 11th में आएंगे तब ये डिस्कस 11th या 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा सॉलिड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिक्विड स्टेट। आज हम फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं मैटर के, तो हमारा जो सेकंड है वो है लिक्विड। तो लिक्विड की हमने देखा, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो लिक्विड्स है उसके बीच में सॉलिड की कंपैरिजन पार्टिकल्स में गैप होता है। तो गैप होगा तो क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो गैप ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू सॉलिड्स, गैप ज़्यादा होगा तो ये मूवेबल होंगे, ये मूवेबल होंगे, और मूवेबल है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करेंगे और डिफ्यूजन प्रोसेस भी ये शो करेंगे, और ये इनकी शेप भी फिक्स नहीं होगी, वॉल्यूम लेकिन फिक्स होगा, इनका वॉल्यूम फिक्स होगा, वो अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स शेप की। जो लिक्विड है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, दे डोंट हैव फिक्स शेप। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लो अगर आपने वाटर लिया, उसको आपने इस बिकर में रख दिया, या इस कोई भी यूटेंसिल है, किसी भी शेप का यूटेंसिल है, जिस टाइप की शेप का यूटेंसिल होगा वो उसी का आकार ले लेगा। तो दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि फिक्स शेप है, ये फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम जो होता है, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे अगर हमने 1 लीटर लिया वाटर, तो इसके अंदर हम डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, इसमें भी वो 1 लीटर का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पर भी वो 1 लीटर का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। वो उसमें उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड्स है फ्लूइडिटी। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और दे कैन फ्लो इजीली। तो इसी फ्लो की प्रॉपर्टी के कारण, इजी फ्लो के कारण ये फ्लूइड कहलाते हैं। और क्योंकि फ्लूइड है तो दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का होता है सॉलिड, जो नेचर, जो उसकी शेप जो चेंज ना हो और वो फ्लो नहीं करे, वो है रिजिड। और लेकिन लिक्विड्स क्या करते हैं, ये इजी फ्लो शो करते हैं, इनकी फ्लूइडिक नेचर होती है, तो ये रिजिडिटी शो नहीं करते। मोस्टली सॉलिड्स रिजिडिटी शो करते हैं। फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होगी फ्लूइडिटी। हमने सॉलिड में बात की था एक पॉइंट, डेंसिटी।
डेंसिटी, लिक्विड्स की डेंसिटी हमेशा कम होती है सॉलिड से कंपैरिजन, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है लिक्विड्स का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड के। सॉलिड्स के बीच में इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो गैप होता है वो बहुत कम होता है या एनालिसिस में होता है, लेकिन लिक्विड्स में वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। पांचवा पॉइंट हमारा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूवेबल भी हैं, दे हैव मोशन, तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट इज मोर देन इन द सॉलिड केस। तो सॉलिड केस की बजाय इनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और ये फ्लो करते हैं और इसी कारण फ्लो करते हैं। अब सिक्स पॉइंट आता है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस का, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि आप मिल्कमैन होता है, वो मिल्क में पानी ऐड कर देता है और आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आप उसको सिंपली आप उसको हाथ से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वो आयरन नेल का शुगर में मिलाते हैं हम, तो हम इजीली आयरन नेल को उठा के साइड में उसको रख देते हैं। इस तरह से हम मिल्क और पानी को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये हम मोस्टली देखते हैं कोई भी दो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के कारण इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं। अब इंटरमिक्सिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप है और वो उसी गैप के बीच में वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स शोज डिफ्यूज़न। अब हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरी जो स्टेट है हमारी वो है गैस स्टेट। यहाँ पर हम वही सॉलिड और गैस की तरह बात करेंगे, तो हम पहला पॉइंट हमारा दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप। क्योंकि जो गैस, अगर मान लो ये गैस किसी एक सिंपल बोतल में है, तो उसी गैस को अगर हम एक सिलेंडर में भरते हैं तो ये पूरे सिलेंडर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। इसी सिलेंडर गैस को अगर हम किसी कमरे में निकालते हैं तो ये पूरे कमरे का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कंटेनर होगा उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग ये अपना ये शेप चेंज कर लेगी और साथ में वॉल्यूम भी उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेगी। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट बन गए कि दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप एंड दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम। सपोज ये बोतल 1 लीटर की थी, वो 1 लीटर वाली को अगर हम 5 लीटर वाले सिलेंडर में ट्रांसफ़र करते हैं तो 5 लीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। और अगर हम इसको 20 लीटर वाले किसी रूम में या हम 200 लीटर वाले किसी रूम में इसको अगर हम ट्रांसफ़र करते तो ये वहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो दे डोंट हैव एनी फिक्स वॉल्यूम। इसका कारण क्या है? फिक्स वॉल्यूम ना होने का कारण क्या है? इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल गैप या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि गैप पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है गैसेस में कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो इसी कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो दे कैन इजीली मूवेबल टू इच अदर, वे फ्री मूवेबल होंगी और वे जितना ज़्यादा वे एक्सपेंड हो सकती है उतना ज़्यादा वे एक्सपेंड हो जाएंगी। तो ये इसका मेजर रीज़न है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत ज़्यादा है तो हम उसको जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये इजीली कंप्रेस हो सकती हैं और ये इनको हम पास ला सकते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है हमारा CNG व्हीकल्स, आपको सबको पता है। LPG गैस हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। अब CNG और LPG ये दोनों हाईली कंप्रेसिबल कंडीशंस का ही एग्जांपल हैं। CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हम कह सकते हैं संपीड़ित
प्राकृतिक गैस, क्योंकि नेचुरल गैस है, ये भी ध्यान रखना, नेचुरल गैस में होती है हमारी मीथेन, इथेन, हिंदी में हम इसको मीथेन बोलते हैं, इसको इथेन, सिंबल से इसका सिंबल होता है CH4, इसका होता है C2H6। ये होती है हमारी नेचुरल गैस में। इस मीथेन को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, और हम इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स MARS, मार्स, क्योंकि ये दलदली जगह पर भी प्रोड्यूस होती है, तो हम इसको मार्स गैस भी कहते हैं। अब अगला हमारा LPG जो हमारी रसोई में गैस होती है, ये इसका है लिक्विफाइड, ध्यान रखना लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मेजर होती है हमारी ब्यूटेन, जिसका है C4H10, ब्यूटेन या फिर पेंटेन और ऑक्टेन, ये कुछ गैसेज है, कंपोनेंट्स होते हैं इसमें मेजर होता है ब्यूटेन। ये हमारी रसोई गैस में यूज़ होती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, हमने देखा ये कुछ एग्जांपल है हाईली कंप्रेसिबल गैसेस के या उस कंडीशंस के। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो गैसेस होती हैं, गैसेस है मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लेस रिजिडिटी, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा है, कंप्रेसिबल भी है और एक दूसरे से फ्री मूवेबल भी है, तो दे हैव लेस रिजिडिटी, या हम कह सकते हैं लीस्ट रिजिडिटी, लीस्ट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अगला हमारा पॉइंट है गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम एंड हाईली कंप्रेसिबल, ये हमारा पॉइंट हो गया। हमने देखा इसमें वो काफ़ी कंप्रेसिबल है। अब हम कहेंगे जो हमारा अगला जो पॉइंट है, गैसेस आर जनरली लाइट। अब क्योंकि आपने देखा, क्योंकि उनके पीछे इंटरएटॉमिक फोर्सेस बहुत कम हैं, तो एक दूसरे से वे काफ़ी उनके पीछे गैप बन जाता है, तो वे हाईली वे इसलिए वो लाइट हैं, क्योंकि वो पर यूनिट वॉल्यूम में कम ही पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर मास कम होगा तो वहाँ पर पर यूनिट वॉल्यूम मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, तो दे हैव लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड एंड दे आर लाइट। अगला हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फ्रीली मूवेबल है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वो डिफ्यूजन भी इजीली शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में पार्ट्स के बीच गैप बहुत ज़्यादा, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इजीली पॉसिबल है। और क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी भी है और दे आर फ्रीली मूव, तो अगर हम इसको किसी कंटेनर में भरते हैं, अगर हम इसको फिल करते हैं, तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर पे। तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू फ्री मूवमेंट, या हम कह सकते हैं दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उसके कारण ये एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। ये प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर पे, और ये इजली, ये हमने बात की डिफ्यूज वगैरह हो जाती है। तो आज हमने बात की स्टेट्स ऑफ मैटर की तीनों कंडीशंस के बारे में, थोड़ा डिटेल से बात की हमने। वैसे हमने ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात कर ली थी, वहाँ पे हमने काफ़ी समराइज कंडीशन में पढ़ा था। आज हमने बात की डिटेल स्टडी में। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कराएं।